एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा ताजिर था। औलाद में उसके सिर्फ एक ही बेटा था। और जब बेटा एक हो तो, और वो भी बेटा, और घर भी सरमायादार का हो, ज़ाहिर नाज़ो नखरे भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। उसने अपनी औलाद को, उसने अपने बेटे को बड़े नाज़ो नखरे से पाला, बड़ा हो गया। इत्तेफाक ये हुआ कि उसने सिर्फ माल और दौलत पे नजर रखी, अपने बच्चे की तरबियत पर नजर ना रखी। जब बड़ा हुआ तो वही बेटा जिसके लिए वो हर दुनिया की कीमती से कीमती चीज देने के लिए तैयार था, उसके लिए उसने एक खरीदी भी और उसको तमाम जिंदगी की सहूलतें भी दी। लेकिन जब वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी सोबत ऐसे लोगों के साथ हो गई, ऐसे दोस्तों के साथ हो गई जो नशे के आदमी हो गए, बुरे माहौल में वो बेचारा फंस गया। जाहिर है कि उसके जो दोस्त थे उनको पता था कि ये मालदार का बेटा है, उससे माल हासिल करते और खूब ऐशी करते। काफी समझाने के बाद जब उसका वालिद मायूस हुआ तो एक दिन उसने अपने ज़हन में सोचा कि क्यों ना मैं ये आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करूं, शायद ये इसकी इस्लाह का जरिया बन जाए। क्या उसने अपने बेटे को बुलाया, कहने लगा कि तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा हैं। कहते हाँ। तुम्हारी हर बात मानते हैं? कहते मानते हैं। कहते मुझे पैसों की कोई सख्त जरूरत है, तो क्या तुम उनसे कुछ पैसे दिलाकर मुझे दे सकते हो? बता दूंगा, कोई मसला ही नहीं। वो गया, जितना वालिद ने कहा, किसी दोस्त से कहा, एक दोस्त से कहा, उसने उसको सवाल किया, उसने उस दोस्त ने उसको वो पैसे दे दिए। लाकर अब्बा के पास आया, अब्बा जी ये देखें, आपने कहा था कि इतने हजार लेकर आऊं, ये मैंने लेकर आया। अच्छा। कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर उन्होंने, बाप ने फिर सवाल किया, बाप ने वो पैसे लेके रख लिए। कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर बाप ने उसको बुलाया, कहने लगा कि आज फिर मुझे जरूरत है और पैसे लाकर दो। तुम्हारे दोस्त तो बड़े अमीर कबीर हैं, तुम्हारे तो जान देने वाले हैं। वो फिर गया, उसने उसी दोस्त को कहा, उसने कहा नहीं आज तो मेरे पास पैसे नहीं, दूसरे से याद करता था। दूसरे के पास गया, दूसरे से पहली बार मांगा तो उसने पैसे दे दिए। वो लाकर बाप को फिर दिए, बाप ने वो संभाल के। तीसरी मरतबा बाप ने फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि बेटा आज फिर मुझे जरूरत है, पैसे ला कर दो। अब दो दोस्तों को तो आजमा चुका था। अब उसके दिल में ख्याल आया कि अब इनसे मांगता हूं तो पता नहीं क्या जवाब देते हैं, चलो कोशिश करता हूं। कोशिश की तो एक के पास गया, उसने जवाब दे दिया कि नहीं, वो पहले वाले जो तुमने लिए थे वो अभी तक वापस नहीं किया, वो और मांगने आ गए। दूसरे के पास गया, उसने भी यही जवाब दिया। अब वो शर्मिंदगी को टालने के लिए उसने कहा कि अगर बाप के पास खाली जाऊंगा तो बाप मुझे ताना देगा कि ये तेरे दोस्त हैं जिनको तू सारी जिंदगी खिलाता रहा और आज वो तेरे परेशानी के वक्त काम नहीं है, क्यों ना मजदूरी करो। मजदूरी करके बाप को पैसे जरूर दिया कर दूंगा। मजदूरी की, जो पैसे मेरे बाप की खिदमत में लाकर पेश किए कि बाबा आज उतने तो नहीं मिले, अलबत्ता ये हैं, ये रख लो। बाप ने वो पैसे लिए और उसको साथ लिया और चला गया। एक कुआं था, उसमें कुएं में उसने वो पैसे गिरा दिए। लड़का बड़ा हैरान हुआ कि दो दफा पहले दिया, तीसरी दफा आज तो मैं मजदूरी करके लाया था, तो ये पैसे बाप ने कुएं में गिरा दिए। परेशान तो हुआ, लेकिन चेहरे पे उसके ना शिकन आई। उसने अंदर ही अंदर दिल में कहा कि अब्बे ने अच्छा नहीं किया। कुछ दिनों के बाद बाप ने फिर दोबारा कहा कि बेटा वो पैसा दोबारा ला कर दो, आज जरूरत है। अब उसने थोड़ा सा हल्का सा इजहार किया कि बाप अब्बा पहले पैसे लाकर दिए, वो भी तुमने अपने पास रख लिए, पत्नी कहां खर्च किए। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें लाकर दिए, तीसरी बार वो तुमने कुएं में गिरा दिए। चलो, चौथी बार फिर गया, वो दोस्तों ने भी वही जवाब दे दिया कि नहीं सॉरी, नो लिफ्ट। उसने फिर मजदूरी की, फिर पैसे लाया तो बाप को पैसे जब दिए तो बाप ने बेटे को साथ लिया और फिर वही पैसे लाकर कुएं में डाल दिए। अब वो दूसरी ही बार हुई थी कि बेटे के सामने बाप ने जब कुएं में पैसे डाले तो बेटा जो है वो लाल पीला हो गया। क्यों? कि पहले दिन भी मजदूरी करके लाया था,
दूसरी बार फिर मजदूरी करके लाया, सर पे पत्थर उठाया, ये जैसी भी मजदूरी की, पसीना बहाया। जब पैसे मिले तो बाप ने किसी और ने नहीं, वो पैसे उसके सामने कुएं में डाले तो तैश में आ गया कि अब्बा ये क्या किया। फट पड़ा कि अब्बा मैंने तो सारा दिन मजदूरी की थी, और तूने पहली दफा जब मैं लेकर आया उस वक्त भी तूने ये पैसे कुएं में डाल दिए, आज दूसरी बार फिर मैं मजदूरी करके लाया तो ये फिर तूने कुएं में डाल दिए। दिमाग ठीक है। अब बाप ने उसके दिल पे चोट लगा कि बेटा मैं सारी जिंदगी मजदूरी करके तुझे पालता रहा, और मेरी जो कमाई थी तू ऐसे अपने दोस्तों पे उड़ाता रहा। मैंने तो कभी अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं डाली थी, मेरे माथे पे शिकन भी नहीं आई थी। आज तू 2 दिन मजदूरी करके लाया है, तो 2 दिन में तेरा ये अंदाज हो गया कि तू बाप को डांटने लग गया है। जब हाथ से बंदा कमाई करता है तो फिर उसकी कदर होती है। जब बंदा हाथ से कमाई करता है फिर उसकी कदर होती है कि इसकी अहमियत क्या है। अब मैं बात करना क्या चाहता हूं, हम मुसलमान, इब्ने मुसलमान, बाप भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, उनसे भी बड़े मुसलमान, ये जो इस्लाम हमें अल्लाह पाक ने नेमत अता फरमाई, जिन्होंने इसकी कुर्बानियां दी, कभी हमने उस पर गौर किया कि ये इस्लाम किन किन कुर्बानियों से हम तक पहुंचा, और आज हमने इस इस्लाम की कदर क्या की है। अगर इसकी कदर पूछनी है तो फिर पूछो ना फिर सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि उमर फारूक की बारगाह में हाजिर हैं और कमर से कुर्ता उठ गया, चर्बी निकली हुई थी, चर्बी और जख्मों के निशान थे। उमर फारूक पूछते हैं कि खुबैब ये क्या हुआ, तेरी कमर पे इतने गहरे निशान है, जख्मों के निशान है, क्या हुआ। उन्होंने क्या जवाब दिया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये निशान उस वक्त के हैं कि जब आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए घर से तलवार लेके निकला करते थे, और हमें कुफ्फार कोयलों की दहती आग पर लिटा दिया करते थे, और हमारा खून निकल निकल कर बह कर कोयलों की दहती आग को ठंडा कर देता था, लेकिन हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ते नहीं। कदर पूछो हजरत खुबैब से, तो फिर कदर पूछो सैयदना बिलाल से, कि आज हमारे जिस्म के इसके किसी हिस्से पर जोर से अगर कोई पट्टी बांध देना तो तेरे डॉक्टर साहब इतनी सख्त पट्टी बांधी है, थोड़ी सी कदर करो। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को ये बांध की रस्सियों से, मुंज के बांध की रस्सियों से जकड़ा जाता, फिर उसके ऊपर पानी छिड़का जाता। आप समझते हैं कि जब पानी छिड़का जाता है तो फिर उसमें खिंचाव ज्यादा पैदा हो जाता है, उस खिंचाव से जो जिस्म को तकलीफ होती थी, फिर उसके बाद पत्थरों पर घसीटा जाता था, गर्म रेत पर घसीटा जाता था, लेकिन अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नाम ज़बान पर जारी होता। पूछो सैयदना बिलाल से कि दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां कैसे देनी पड़ती है, इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है। और फिर पूछो इमाम अली मकाम से, पूछो इमाम अली मकाम से कि इस दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हक की बात कहने के लिए कुर्बानी, इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ी कि अपना सारा घराना अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। आज देखिए कि हमारा छोटा सा बच्चा है ना, उसको देख देख कर आंखें ठंडी होती है। यार जिसका जवान बेटा, हम कहते हैं यार, मतलब मौतें तो आती हैं, जवान को भी आती है, बूढ़े को भी आती है। जिसकी जवान किसी की अगर घर में मौत हो जाए तो दुख ज्यादा होता है, दूसरों को भी दुख ज्यादा होता है। घर वाले तो जाहिर है कि उनके दुख का तो अंदाजा ही कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके दुख का बंदा अंदाजा नहीं कर सकता। जवान मौत, यार जवान मौत थी, तो जिसका जवान अली अकबर उसकी आंखों के सामने शहीद हुआ है, क्या हो पैदा होता है। जब वो मीठी मीठी अदाएं अपनी दिखाता है तो मां बाप को किस कदर खुशी होती है। नन्हे अली असगर को उनके सामने तीर बदबख्तों ने मारा और आपके गले में जाकर लगा, खून के फुहारे गोद में जाके गिरे। ये मंजर जब देखा होगा तो वो कैफियत कैसी होगी।
امام علی مقام نے اپنا سارا جسم کتنے تیر لگے اور اپنا سر جو ہے وہ قربان کیا. پوچھے تو دین اسلام کی قیمت، ان سے پوچھے کہ دین اسلام کی قیمت کیا. اے عاشقان رسول، آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام، رب کا کلام ہمارے گھر میں موجود ہے. کتنی بار پڑھا ہم، اور یہ کلام اس کی قیمت پوچھنی تو امام علی مقام سے پوچھیں کہ سارا نیزے پہ ہے پھر بھی تلاوت قرآن جاری. سارا نیزے پہ ہے تلاوت قرآن جاری ہے. تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، سجدے میں ہے، نماز ادا ہو رہی. ہمارے گھر میں قرآن ہے، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کرنے. ایسے خوش نصیب ہوں گے روزانہ زیارت کرنے والے ہوں گے. آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک تعداد ہے. آپ پوچھیں اپنے گرد و پیش سے کہ قرآن کی زیارت کرنے کے لیے وقت نہیں ملا. روزانہ فیس بک پہ گھنٹوں لگاتے ہیں. کسی کے موبائل میں کوئی ایسا واٹس ایپ ہوگا یا میل ہوگی یا میسج ہوگا جس کو ابھی تک آپ نے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہو. سارے آپ اٹینڈ کرتے ہیں، سارے لکھتے ہیں اس کو، لیکن نہیں پڑھتے تو قرآن میں. نماز اعظم بھائی فرما رہے تھے حی الصلاۃ حی الفلاح کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے گھر سے آتی ہے، اللہ کے گھر سے آتی ہے. ہمارا توکل اتنا کمزور ہو گیا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں جس نے ہمیں پالا، اس وقت تیرے کتنا بینک بیلنس تھا؟ اس وقت تیرے پاس کتنے کارخانوں کی آمدن آتی تھی؟ جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں پالا اور صحیح و سلامت تجھے پیدا کیا، وہی رب تجھے تو اپنے گھر میں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف. اب تو کہتا ہے بڑا سیاح بن گیا کہ نہیں میں دکان جاؤں گا تو گاہ چلا جائے گا، میرا کاروبار متاثر ہو جائے گا. اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک بڑا زبردست واقعہ بھی ہمارے ایک مبلغ نے بیان کیا، ساؤتھ افریقہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ہیں ایسے عاشقان رسول جو اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، تلاوت قرآن گھر میں کرواتے ہیں. کسی نے اپنے والدین کے اصلاح ثواب کے لیے بزرگ کو بلایا، گھر میں آئے، قرآن خوانی ہوئی، دعا ہوئی، ذکر اذکار ہوا، چلے گئے. جب چلے گئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ بیڈ روم سے پیسے غائب ہیں. بیڈ روم میں تھے، بٹھایا ان کو، خیر کی ہوگی، مہمان نوازی کی ہوگی. جب وہ چلے گئے تو گھر والوں نے یہ گمان کیا کہ اس میں سوائے ان بزرگوں کے اور تو کوئی آیا نہیں، مولوی صاحب کے علاوہ، حافظ صاحب کے علاوہ تو اور کوئی آیا نہیں. تو انہوں نے اپنے گھر والے کو کہا کہ ہمارے پیسے غائب ہوئے ہیں، اور ہو نہ ہو تو وہی مولوی صاحب لے کر گئے، ہو نہ ہو تو لے کر وہی مولوی صاحب گئے، کیونکہ کمرے میں تو کوئی اور آیا نہیں. لیکن اب انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کہا کہ یار اتنی محبت ان کے ساتھ ہے اور ہم یہ کہتے اچھے نہیں لگتے، چلو رفع دفع کرو، آئندہ کیا کریں گے. اتفاق کی بات ہے کہ سال کے بعد دوبارہ پھر ان کو بلا دیا. محبت کرنے والے بھی تھے کہ جی ان کو بلاؤ، صاحب اسی کو بلاؤ. آ گئے تو وہ جو صاحب خانہ تھا، وہ جو مرد تھا، ان کو سائڈ پہ لے جا کر کہنے لگا کہ حافظ صاحب پچھلی دفعہ تھی آئے سو تے کم چنگا نہیں کیتا، پر سارے بڑے کو امید نہیں سی. کہنے بھائی خیر، کہنے گئے کہ ہمارے گھر سے پیسے غائب ہوئے، بیڈ روم سے، آپ کے کوئی علاوہ آیا نہیں تھا اور آپ لے گئے، تو میں تو شرم کے مارے آپ سے بات ہی نہ کر سکا اور مجھے بڑی شرمندگی بہت زیادہ ہوئی. تو آپ وہ پیسے لے گئے، آپ نے پیسے اٹھائے. آپ سب کہنے لگے ہاں پیسے تو اٹھائے میں نے. بڑا حیران ہوا، اچھا پیسے آپ نے اٹھائے تھے؟ ہاں میں نے اٹھائے تھے. اٹھا کے یہ جو آپ کا قرآن پاک پڑا ہوا ہے نا اوپر ریل میں، الماری میں، اس کے ساتھ میں نے رکھ دیے تھے. اور میری نیت یہ تھی کہ صبح جب آپ تلاوت قرآن کریں گے، قرآن اٹھائیں گے، تو ساتھ پیسے آپ کو نظر آ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ سال آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا. اگر سال سے پہلے اس کو ہاتھ لگا لیتے تو آپ کو پیسے مل جاتے. یہ حالت ہے. ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھیں، 7 سال ہو گیا. پھر آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ رب کا کلام ہے نا. کبھی بد مذہب سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھتے میڈیا میں، وہ جو اپنے مندروں میں جاتے ہیں، گرجوں میں جاتے ہیں، اپنے وہ جو بھی ان کے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ ان کی جو کتاب ہے سکھوں کی،
लेकर बैठे थे, कभी आपने देखा कैसे बैठे थे? एक इतना बड़ा वो पक्का लिया हुआ है, ऊपर जाना है कि मक्खी ना बैठ जाए, मक्खी ना बैठ जाए, उनकी किताबें मक्खी ना बैठ जाए, ग्रंथ मक्खी ना बैठ जाए, पक्का जाता है। और जो उसको देख रहा है वो जनाब ऐसा बैठा है, कपड़े बेहतरीन रेशमी, उसके ऊपर उसने गिलाफ बनाया हुआ है, कपड़ा चढ़ाया हुआ है। क्या ये कुरान पढ़ा? माजरत के साथ में एक मस्जिद की बात नहीं कर रहा, अक्सर मसाजिद की बात कर रहा हूं। ये रब का कलाम है, हमारी जिंदगी का नसाब है। यहाँ पे चूहे मेंगने करते हैं कि नहीं करते? चिड़ियां इनके ऊपर पेशाब करती है कि नहीं करती? ये रब का कलाम है, इसकी हालत हमने ये की, फिर हम कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं। ये रब का कलाम है ना। आज किसी एमपीएनए का एमपी का तो आ जाए ना, उसको फोटो स्टेट करवा के प्लास्टिक कोटिंग करवा के दुकान पर लगाते हैं कि एमपीए साहब कराए, लोग मेरे से डरें। और यार ये रब का कलाम है, जिसको मतलब आप संभाल के रखेंगे, सीने में रखेंगे, अल्लाह पाक सारी परेशानियां दूर कर देगा। जिंदगी गुजारने का हिसाब यह है, उसको तुमने इस हाल में रखा हुआ है, तुम्हें बरकत कैसे मिलेगी? दावत इस्लामी अल्लाह की रहमत से हमें इस तरफ ला रही है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ें। अब आप हजारों पैसे खर्च करते हैं अल्लाह को, मैं वल्लाह मैं अल्लाह पाक मेरी नीयत जानता है। मैं आपके इस मस्जिद, हमारे दावत इस्लामी की इस बहावा नगर में तकरीबन 8 शाखें हैं। हमारे 8 इलाकों में मदरसतुल मदीना है, 2 हमारे जामिअतुल मदीना है, बल्कि अब तो 8 हो गई शाखें। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आपके इस इलाके में हमारा कुल फुटपाथ है, हाजी आकल आजम भाई इनके वालिदैन ने इनके अपने वालिदैन के सारे स्वाब के लिए मस्जिद बनाई, वहां पे मदरसा बनवाया। और जैसे मदरसा हमारा एक तंजीमी तरीकाकार है, उसके लिए बड़ी वो मतलब लेनी पड़ती, कार्रवाई करनी पड़ती है। हाजी आकल गया, आजम भाई मुसलसल रास्ते में मदरसा बना, वहां पे 50 बच्चे पढ़ रहे। अच्छा, अब आप इस पे रुकने करो। हमारे घरों में जब परेशानी आती है, बच्चे हम जाते हैं मदरसे से लेने के लिए कि यार कुरान पढ़ाओ, परेशानी बड़ी है। साल की एक बारी कुरान पढ़ाने अल्लाह पाक परेशानी दूर कर देता है। साल की एक बारी कुरान पढ़ाने गए, परेशानी दूर कर देते। अब 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से आप कहें कि चलो 20 बच्चे वो हैं कि जो सिर्फ नाजरा पढ़ रहे हैं या कायदा पढ़ रहे हैं, नए आए, चलो ऐसे करें, लेकिन नए नहीं, अब तो माशाल्लाह सारे हाफिज पढ़ रहे हैं। उनमें से 30 ऐसे हैं जो हाफिज हैं। हाफिज कुरान 20 मिनट में 1 सिपारा पढ़ लेता है। सारा दिन अगर वो 8 घंटे कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ज्यादा नहीं मैं कहता, रोजाना एक बच्चा अगर 2 सिपारे पढ़े, रोजाना एक बच्चा अगर 2 सिपारे पढ़े तो रोज के कितने कुरान हो गए? 2 कुरान हो गए ना, 60 सिपारे और 2 कुरान, 2 कुरान, और महीने के कितने कुरान हो गए? 60, महीने के 60 कुरान और साल के 720। जिसने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए या जिसने कुरान की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, 720 कुरान जिस जगह पे पढ़े जाएंगे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती। उसके वालिदैन को अल्लाह पाक आला मकाम नहीं अता फरमाएगा। दीगर फजूल कामों में हम पैसे खर्च करते हैं, रब के कुरान की खिदमत के लिए पैसे खर्च करें, मदारिस में पैसे खर्च करें, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। और ये खानाजात में काम कर रही है, दावत इस्लामी दीगर शोबाजात में काम कर रही है, दावत इस्लामी नबीना जो है उनके लिए काम कर रही है, दावत इस्लामी इस्लामी बहनों में काम कर रही है, दावत इस्लामी कुरान पाक की इशाअत करके इसका तर्जुमा और तफसीर शाया कर रही है, कुरान पाक के अलावा दीगर जो दीनी किताबें उनके तर्जुमे करके वो दावत इस्लामी मार्केट में ला रही है। दावत इस्लामी बहुत काम कर रही है। अब रिफाई काम मतलब इसमें दावत इस्लामी दीनी खिदमत के अलावा जो फलाही काम है, थैलीसीमिया है, शराब आता है, फ्लड आते हैं, दावत इस्लामी उसमें भी किसी से पीछे नहीं, करोड़ों का राशन तकसीम किया। अब मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, चैनल्स वाले दावत इस्लामी की तारीफ कर रहे हैं कि इस पुरफितन दौर में जब नस्ल नसी का आलम है, हमारे जो मदारिस हैं, हमारे जो मजहबी दीनी शोबाजात हैं, इन शोबाजात में से जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले हैं, मौजूदा सूरत हाल में जब बिल्कुल यूनिवर्सिटियां बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे, किसी जगह से खून नहीं मिल रहा था बच्चों को, जो
थैलीसीमिया के बच्चे मरीज हैं, उनको खून नहीं मिल रहा था। अमीर अहले सुन्नत ने एक अपील की, 36,090 बोतलें अब तक दावत इस्लामी थैलीसीमिया के बच्चों को पेश कर चुकी है। FGR फैजान ग्लोबल फेडरेशन डिपार्टमेंट हमारा, ये एक टाइम हो चुका है कराची में। उसमें क्या है, जो बच्चे मजदूर हो जाते हैं, जिस्म का हिस्सा मजदूर हो गया, कट गया, नबीना हो गया, हाथ कट गया, उंगली कट गई, उनकी रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया है दावत इस्लामी का, जहां पे फीस बिल्ला उनकी जो है इलाज किया जाएगा और उनको जो है अज़हार लगाए जाएंगे। ये दावत इस्लामी है। आज मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि एक बच्चा तो हाफिज़ कुरान बना दो, वो अल्लाह की रहमत से MBBS के आगे जूते उठाकर आप रखते हैं, लेकिन वो जो हाफिज़ कुरान बच्चा होगा वो आपके जूते उठाकर आपके आगे रखेगा। MBBS डॉक्टर साहब के जूते आप उठा के आगे रखेंगे, लेकिन जो हाफिज़ कुरान है वो आपके जूते उठाकर वो आपके आगे रखेगा। इंजीनियर ये काम नहीं करेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, PhD है, जो भी साइंस जो भी है, क्या कबर में उसकी डिग्री काम देगी? कोई काम नहीं देगी। जितनी मर्जी डिग्रियां ले ले, काम आएगा तो अल्लाह का कलाम काम आएगा। बच्चा आपका सूरह मुल्क पढ़कर आपको जब जुमे के दिन इशारे सवाब करेगा, आपके दर्जात बुलंद होंगे। सूरह यासीन पढ़कर जो रोजाना आपकी खिदमत में उसका इशारे सवाब पेश करेगा, आपके दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह पाक आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। ये प्रॉफिट वाला काम क्यों नहीं करते यार? रिस्क जो रब ने लिखा है ना, वो हमें नहीं कर रहे। MBBS आपने देखे, इतने MBBS हो गए, डॉक्टरों के पास वो ऐसे कंप्यूटर काम कर रहे हैं, बाहर रिसेप्शन पे बैठे, 20,000 रुपया खर्चे नहीं पूरे होते। मेरे से आप बेहतर जानते हैं कि भंगी, चर्सी और अनफेयर मीन्स में से वो अपने आप को खर्चे पूरे करते हैं। जो आर्मी दीन होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो आपको दावत देता हूं कि आप अपने बच्चों को आर्मी दीन बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, और खुद भाई सीधी बात है कि दुनियादारी के लिए आप उसके खर्चे बर्दाश्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। क्या उसकी फ्यूचर, उसकी जिंदगी अच्छा इंसान बनाने के लिए हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटा आप नहीं दे सकते? हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटा आप नहीं दे सकते? 1.5 घंटा क्या, उसको साथ में और सीधा फजाइल मदीना आ जाए। 4 जुमेरात है, वहां पे जिक्र भी होगा, रब की बारगाह में सारे आशिकाने रसूल मिलकर दुआ भी करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, बयान भी करते हैं, तिलावत भी होती है, नात भी होती है। चल हम 1.5 घंटा अल्लाह के घर में गुजारते हैं। भाई कतरा जो गिरे अगर पत्थर पे तो फिर भी उसमें सुराख हो जाता है। तो रोजाना आप मतलब यह है कि अगर इस तरह करेंगे, हर जुमेरात को इसकी तरकीब बनाएंगे, तो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो असर होगा उसके अंदर, तब्दीली आएगी। हफ्ते के बाद ये वजीफा है, कोर्स है आपके लिए, और महीने के बाद 3 दिन बदनी काफले हैं। हम भी आए हुए 3 दिन, हमारे साथ ये आए हैं इस टाइम पे 3 दिन के लिए। आपके पास यही कह रहे हैं, तो कारोबारी भी करने वाले हैं, सर्विस करने वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, अपने अपने जॉब भी करने वाले हैं, ठेकेदारी करने वाले भी हैं, सारे अल्लाह की रहमत से हर शोबे से दावत इस्लामी से मतलब अटैच है लोग। तो आपको कहता हूं कि दूसरा वजीफा यह है कि महीने में 3 दिन अल्लाह पाक की रजा के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए खुद भी और अपने बच्चों को साथ लेकर दावत इस्लामी के काफलों में सफर करें। तो दावत इस्लामी के साथ अटैच हो जाए। तो 2 मैंने नियतें करवानी आपसे, जिसकी ज़हन बन जाए, जिसकी नीयत बन जाए, वो कहे इंशाअल्लाह, और हाथ भी खड़ा करे कि हर जुमेरात को फैज़ान मदीना में इज्तिमा में शिरकत किया। दूसरी नियत, पक्की नियत हो गई। दूसरी नियत कि इंशाअल्लाह महीने में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, पहला जुमा कर लें, दूसरा जुमा कर लें, तीसरा कर लें, महीने में 3 दिन दावत इस्लामी के मदनी काफलों में सफर करेंगे। जिसकी नीयत बंदी होगी आप कर रहे उठा करो। आपका हाजी आगल भी करता है, इधर भी हाजी आगल इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत काम किया।